कुछ कहूँ उसके पहले यहाँ के प्रधानाध्यापक जी और सभी अध्यापकगणों के चरणों में नमन वंदन करते हैं और आप सब बच्चों को आने वाले कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, जिससे आप अपना ही नहीं अपने देश का नाम भी उज्जवल कर सकें। बच्चों, आज हमारे देश में एक बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। सुना है ना आपने? ग्लोबल वार्मिंग आज स्थिति ऐसी पैदा कर दिया है कि ग्लेशियर भी पिघलते चले जा रहे हैं, जिससे भविष्य में नदियों का आकार सिकुड़ जाएगा, बहुत सी नदियां विलुप्त हो जाएंगी। इसके लिए जिम्मेदार कुछ गैसें होती हैं, पता है आपको? हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है तो 21% ऑक्सीजन, 1% ही ऐसी गैसें हैं जो पर्यावरण को नुकसान कर रही हैं। उन गैसों के बारे में भी आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ अन्य ऐसी गैसें हैं जो हम प्लास्टिक जलाकर, फ्रिज चलाकर, एसी चलाकर उत्पन्न करते हैं। जैसे एक गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोमीथेन, कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक, बड़े बच्चों को पता है कि कार्बनिक यौगिक में मीथेन कार्बन का ही फॉर्म होता है ना? सही है, पढ़ा ना केमिस्ट्री में? तो ऐसी गैसों को अवशोषित करने के लिए हमें प्रकृति ने केवल एक माध्यम दिया है और वो है पेड़। पेड़ के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं कि हम कार्बन से जुड़ी हुई गैसों को अवशोषित कर सकें। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बनाने की प्रक्रिया में अवशोषित करता है और बदले में ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन चाहिए ना हमको? और ऐसी गैसों को कम करने के लिए हमें मदद करनी होगी। हमें आसपास, अभी आपने देखा होगा आसपास तमाम विकास कार्यों के लिए, तमाम घर बनवाने के लिए और कार्यों के लिए पेड़ केवल काटे जाते हैं, लगते नहीं हैं। हम अभी भी कई गांवों से गुजर के आए जहां बाग ख़त्म हो गए और वापस किसी ने उसमें एक भी पेड़ नहीं लगाए। तो हम आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि वो पेड़ वापस लगाए जाएं। तो इस पेड़ को लगाने के लिए सबसे पहली समस्या होती है पौधे कहाँ से लाएं, है ना? पहली समस्या यही है, पौधे कहाँ से लाएं, यही ना? छोटे बच्चे ध्यान दें, आप लोग जो पेड़ दिखाई देते हैं ना, उसको छोटे पेड़ जो सरकार लगवाती है पैर से तोड़ देते हैं, हाथों से उखाड़ लेते हैं ना? यही करते हैं ना आप लोग? तो ऐसा मत करिएगा। ऐसा करेंगे तो प्रकृति को नुकसान होगा। ऐसे ही पेड़ कम हो रहे हैं, अगर आप लोग भी ऐसा ही करोगे तो कैसे तैयार होंगे? तो पौधे सबसे पहली समस्या है। दूसरी समस्या है जगह। कहाँ हम जगह पाएँ कि हमको पेड़ लगाने में आसानी हो, है ना? तो पेड़ लगाने में आसानी होने के लिए पहली समस्या पौधे, दूसरी समस्या जगह। तो पहली समस्या आपकी समाधान हो जाएगी। आपके ही विद्यालय परिसर में बहुत सारे पेड़ हैं। इन पेड़ों में आपको बीज मिल जाएंगे। बीज अगर आपके पास है तो पन्नी में मिट्टी भरिए और मिट्टी में बीज लगा दीजिए, अंकुरित हो जाएगा पौधा। आप कोशिश करेंगे तो अंकुरित हो जाएगा? नहीं होगा। अगर पौधा आपके पास है तो आपको जगह चाहिए कहाँ लगाएं, है ना? तो जगह, हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों से जुड़े हुए हैं, आप सबके पास पर्याप्त जगह है ना? तो आप या तो अपने परिवार की जगह पर या नहरों के किनारे, सड़क पर या कच्ची सड़कों के किनारे जहाँ पर लाइन से पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ बहुत सी जगह खाली भी है, वहाँ आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए आपको अवसर देखना है। आपका जन्मदिन आए, आपके माता पिता का जन्मदिन आए, कोई शुभ अवसर आए, या हमारे बीच जो हमारे पूर्वज अब नहीं हैं, स्मृति शेष हैं, हम उनके याद में भी लगा सकते ना, उनके नाम से। तो लगाने में मदद करिए। आप लोग चाहेंगे तभी पौधे तैयार होंगे। सरकार प्रयास करे या हम प्रयास करें, नहीं होगा जब तक हम सब लोग नहीं चाहेंगे, है ना?
कोशिश कर सकते हैं हम लोग। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई अपने बहन के नाम से और बहन अपने भाई के नाम से एक पौधे लगा सकते हैं। तो अभी से पौधे तैयार कर लीजिए और रक्षाबंधन पर हर भाई अपने बहन के लिए और हर बहन अपने भाई के लिए एक पौधा लगा देंगे आप लोग। पक्का? बच्चों, दूसरी बड़ी समस्या है प्लास्टिक। प्लास्टिक इतनी बड़ी समस्या है जिसको अगर आज गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले कल में हम ना सिर्फ बीमार रहेंगे, हमारे आसपास की वायु, जल और मृदा भी प्रदूषित रहेगी। प्रदूषण पढ़ा है ना सबने? तो इस प्रदूषण में आज सबसे बड़ा कारण हो गया है प्लास्टिक, है ना? इस प्लास्टिक को कैसे रोकेंगे? सबसे पहले प्लास्टिक लाना ही बंद कर दीजिए। तो हमारे जो गृह विज्ञान की बहनें हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपने घर में जो हमारे घर के वेस्ट कपड़े हैं उनसे डोलों का निर्माण कर लीजिए। ऐसे बैग बनाइए जिसको ले जाने में भाइयों को दिक्कत ना हो, परिवार वालों को दिक्कत ना हो। थोड़ा सा उसमें क्राफ्टिंग कर दीजिए, अच्छा लगे डिज़ाइन बना दीजिए, है ना? और आप लोगों से अनुरोध है, कोशिश करिए कि प्लास्टिक आपके घर में ना आए। प्लास्टिक आने का माध्यम क्या है? प्लास्टिक आने का माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम है बिस्किट, चिप्स, गुटखा, है ना? और तमाम चीज़ आज सब कुछ प्लास्टिक में ही मिलता है। इन प्लास्टिकों को आपको पहले कोशिश करनी है कि ना खाएं। ऐसी चीज़ें खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। कोशिश ये करिए कि प्लास्टिक में बंद कोई भी पैक पदार्थ खाएं ही ना। लेकिन यदि खाते हैं, घर में आता है किसी वजह से, तो उसको जलाना नहीं है। जलाएंगे? अगर आप जलाते हैं तो उसके बहुत से नुकसान हैं। नुकसान जानते हैं आप लोग? कोई बताएगा? बता सकते? सबसे बड़ा नुकसान है कि माइक्रो प्लास्टिक के कण आपके सांस के द्वारा सीधा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। पता है? आप लोग जला देते हैं तो महकता है ना प्लास्टिक। जैसे ही आपकी नाक को उसकी महक आई, उसकी स्मेल आई, आपके शरीर में हानिकारक गैसों के साथ साथ माइक्रो प्लास्टिक के कण भी गए। अभी न्यूज़ में देखा होगा आप लोगों ने, दिखाया भी जा रहा कि माइक्रो प्लास्टिक कितना खतरनाक है। देखा है? कल की एक न्यूज़ में देख रहा था, किसी झील में, जो झील एकदम साफ होती चाहिए, उसमें माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक के कण मिले हैं जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता जा रहा है। जहां शहर में 1000 आबादी के पीछे 5 लोगों को कैंसर है, वहीं गांवों में 1000 आबादी के पीछे 12 से 18 लोगों को कैंसर है। ऐसा क्यों जानते हैं आप? उसका कारण है प्लास्टिक को जला देना। तो आप लोग प्लास्टिक जलाएंगी? मेरी बहनों से सबसे पहला अनुरोध है, आप लोग प्लास्टिक बिल्कुल मत जलाइएगा। आग जलाने के लिए आसपास के हरे सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर लीजिए, भूसों का इस्तेमाल कर लीजिए, पैरे का इस्तेमाल कर लीजिए, पर प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करिए। ठीक है? प्लास्टिक बिल्कुल नहीं जलाएंगे। जलाएंगे तो याद रखिएगा, वो धीरे धीरे आपको नुकसान करेगा। ठीक है? समझ में आया भैया सबको? आप लोगों के पैर में तकलीफ हो रही होगी, इस तकलीफ को देखते हुए बहुत लंबा नहीं करना है ना? तो प्लास्टिक नहीं जलाएंगे कैसे भी। कोशिश करिए कि प्लास्टिक में जो खाद्य पदार्थ आप खाते हैं वो आपके घर में आए ही ना। ठीक? घर में आलू से चिप्स बना लीजिए, पैकेट की चिप्स मत लाइए, क्योंकि अपने घर का कोई भी खाद्य पदार्थ आप 1 दिन से ज़्यादा नहीं खाते, पर प्लास्टिक में बंद खाद्य पदार्थ आप 6 महीने बाद भी खा लेते हैं। 6 महीने बाद भी खाते हैं। अब जब उनको कोई भी हानिकारक जीव नहीं खाते तो आप क्यों खाते हैं? कोई भी ऐसे जीव आप क्यों नहीं खाते? आज का आटा कल सुबह, जानते हैं? उसका कारण होता है कि उसमें फंगस लग जाते हैं। वो फंगस जिनको जीवन चाहिए वो खाद्य पदार्थ ढूंढते हैं, लेकिन ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें केमिकल हो वो नहीं खाते। हम लोग खाते हैं तो उससे हमारी कोशिकाओं को क्षति पहुंचती है। तो कोशिश करिए कि ऐसे पदार्थ ही मत खाइए, घर में बने पदार्थ खाइए तो पन्नी घर में कम से कम आएगी।
जो आएगी उसका निदान क्या है, उसका समाधान क्या है। जो पन्नी घर में आती है उसका समाधान फेंक देना भी नहीं है कि आप कहीं भी फेंक दें। आपको एकत्रित करना है मोटी पन्नी जिसमें घी, तेल, दूध है ना, चाय पत्ती या बीज आते हैं, ये सब रिसाइकलेबल होते हैं, सब बिक जाते हैं। जैसे आप प्लास्टिक के बॉटल बेचते हैं वैसे ही इन पन्नियों को बेच सकते हैं। कोशिश करिए कि इधर उधर फेंकने की जगह एक जगह एकत्रित करिए। एकत्रित करेंगे तो निश्चित रूप से वो ना तो मिट्टी में जाएगी, ना नालियों में जाएगी और ना जलाया जाएगा, है ना। कोशिश कर सकते हैं हम लोग, आप लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।